मानव शरीर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का पूर्ण पाचन स्थल क्या होता है? तो शूद्रांत, यानी कि शूद्र मतलब कि शूद्रांत यानी छोटी आंत। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो किससे प्रारंभ होकर गुर्दे तक जाते हैं। तो ये मुख्य गुहा से प्रारंभ होकर गुर्दा तक जाते हैं। मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख्य गुहा से प्रवेश होकर गुर्दे तक जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मेडुला ओब्लंगेटा के द्वारा नियंत्रित नहीं होता? जो मेडुला ओब्लंगेटा है, छींकना, खांसना, उल्टी करना, ताली बजाना नहीं होता। जो मेडुला ओब्लंगेटा मस्तिष्क के सबसे पिछला भाग है, यह उपाच्य और रक्त दाब, आहार नाल के कर्मकुंचन, ग्रंथि स्राव, हृदय की धड़कन, छींकना, खांसना आदि को नियंत्रित करता है। ताली बजाना मेडुला ओब्लंगेटा द्वारा नियंत्रित नहीं होता। डेंड्रोन एवं एक्सोन किसके भाग हैं? ये होते हैं नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। डेंड्रोन और एक्सोन तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं। डेंड्रोन तंत्रिका तंत्र होते हैं जो तंत्रिका आवेगों को कोशिका की ओर संचरित करते हैं। डेंड्रोन की अंतिम शाखाओं को डेंड्रोइट कहा जाता है। एक्सोन मानव शरीर की प्रणालियों के माध्यम से संदेशों को स्थानांतरित करने में मदद करते हैं। एक ऐसा विज्ञान जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है एनाटोमोलॉजी। एनाटोमोलॉजी शरीर की संरचना का अध्ययन। पैलियोबोटनी पुराने जो पेड़ पौधों का अध्ययन। साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान। पैलिनोलॉजी पौधों में परागण गण का अध्ययन। इंसान की आंखें कैमरे की तरह होती हैं। इनकी लेंस प्रणाली जिसे कहा जाता है प्रकाश संवेदी स्क्रीन पर प्रतिबिंब बनाती हैं, इसको कहा जाता है रेटिना। हमारा जो आँख है वो कैमरे की तरह होती है और इसमें एक लेंस काम करता है, जिसे कि जो लेंस प्रणाली है इसको रेटिना कहा जाता है, जो प्रकाश के संवेद स्क्रीन पर प्रतिबिंब बनाती हैं। रेटिना जो आँख के पीछे पर्दे को कहा जाता है। आँख की जो प्रणाली होती है उसकी लेंस की सहायता से एक पटल पर सामने दृश्य प्रकाश के रूप में उतारती है और यह पटल लगभग एक फिल्म कैमरे की भांति उसे रासायनिक एवं विद्युत अभिक्रियाओं की एक श्रेणी के द्वारा तंत्रिकाओं को भेज देता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? हिप जॉइंट कंधे का, अचल जोड़ कोहनी का, पिविटल जोड़ गर्दन एवं सिर। गर्दन सिर का नहीं होता पिविटल जोड़, और जो बो और एंड सॉकेट जोड़ ऊपरी जबाड़ा एवं सिर का होता है। पिविटल जोड़ गर्दन एवं सिर। से संबंधित है। और जो कोहनी और हिट जोड़ होता है कोहनी एवं कूड़ा द्वारा। जो मानव की आँख कैमरे की तरह होती हैं, ये लेंस की जो प्रणाली होती हैं उसे प्रकाश संवेदी स्क्रीन पर प्रतिबिंब बनाता है, उसे रेटिना कहा जाता है। मानव एक शरीर कैमरे की तरह कार्य करती हैं। इसकी लेंस प्रणाली को रेटिना कहा जाता है जो प्रकाश संवेदी स्क्रीन पर प्रतिबिंब बनाती हैं। इसके आँख के जो पिछले पर्दे को रेटिना कहा जाता है, जो कि आँख की प्रणाली में लेंस की सहायता से एक पटल पर एक दृश्य प्रकाश के रूप में उतारती हैं। सही है। हिट जॉइंट कंधे का नहीं,
आंचल जोड़ कोहनी का नहीं, पॉइंटल जोड़ गर्दन का एवं सिर का, ये सही है। और जो बॉल एंड सॉकेट जोड़ ऊपरी ज्वाड़ा एवं सिर का नहीं होता। मानव शरीर में त्वचा का बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? शरीर की जो बाह्य परत के लिए क्वाड्रियोलिपिडिक और एपिडर्मिक कभी एपी मतलब कि डर्मिक यानी कि स्किन से संबंधित। मानव शरीर की त्वचा की सबसे जो बाहरी परत को एपिडर्मिक्स कहते हैं। सामान्यतः यह कोशिकाओं की एक ऐसी परत बनी होती है जिसका मूल कार्य शरीर की कंकाल प्रणाली, अंगों, मांसपेशियों, ऊतकों के लिए सुरक्षात्मक आवरण के रूप में होता है। यह शरीर की भीतरी कोशिकाओं को चोट से, हानिकारक पदार्थों से, जीवाणुओं से आदि के आक्रमण एवं दुष्प्रभाव से रक्षा करती है। एपिथेलियल शरीर के भीतरी कोशिकाओं के लिए अभिद्य बाड़ का काम करती हैं। जो पीनल ग्रंथि होती हैं से स्रावित होता है, ये होता है मेलाटोनिन, जो कि नींद को नियंत्रित करता है। मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव होता है पीनल ग्रंथि द्वारा। यह एक ऐसा हार्मोन है जो नींद को नियंत्रित करता है। पीनल ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। पीनल ग्रंथि को जैविक घड़ी के रूप में भी जाना जाता है। अधिकृत ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती हैं? यह होती हैं वृक्क यानी कि एड्रिनल ग्रंथि प्रत्येक वृक्क के ऊपर स्थित होती हैं। इस ग्रंथि के दो भाग होते हैं, कोर्टेक्स और दूसरा भाग मेडुला। जो वसा ऊतक मानव शरीर में पाया जाने वाला किस प्रकार का ऊतक है? यह एक संयोजी ऊतक है। वसा ऊतक मानव शरीर में पाया जाने वाला एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक मानव शरीर का एक अंग को दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है। यह प्रत्येक अंग में पाया जाता है। यह ऊतकों को विस्तृत समूह है। संयोजी ऊतक का विशिष्ट कार्य संयोजन करना, अंगों को आच्छादित करना और उन्हें सही स्थान पर रखना। संयोजी ऊतक कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि अवकाशी ऊतक, वृषीय ऊतक, तंतुमय ऊतक, अस्थि ऊतक और लसिकाभ ऊतक। मानव शरीर की सबसे छोटी और लंबी जो क्रमशः हड्डियों के बारे में पूछा है, तो स्टेपिस और फीमर। स्टेपिस और जो फीमर हड्डी है वो सबसे बड़ी और स्टेपिस सबसे छोटी जो कान की हड्डी होती है। फीमर मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी होती है। इसकी लंबाई 19.9 इंच होती है, जो जांघ में पाई जाती हैं। यह कूल्हे से लेकर घुटने तक विस्तृत होती हैं। स्टेपिस मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। यह कानों के मध्य स्थित होती हैं। वयस्क मानव में कुल 206 अस्थियां पाई जाती हैं। मानव शरीर में बाल, नाखून, त्वचा की ऊपरी परत पर बनने वाले पदार्थ को क्या कहा? कैरोटीन। कैरोटीन ये हमारे नाखूनों में, हमारे बालों में, हमारी त्वचा में और आदि में पाया जाता है। कैरोटीन एक सुरक्षात्मक अवरोध बनाने में मदद करता है। स्वाद संधि अभिग्राहक मानव शरीर के किस भाग में होते हैं? ये होते हैं जीभ में। स्वाद संबंधी अभिग्राहक जीभ में पाए जाते हैं। यह स्वाद कलिकाओं के रूप में फैले होते हैं। इनका मुख्य कार्य स्वाद का अनुभव करना, मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन चारों प्रकार के स्वाद के बारे में बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? आमाशय में भोजन सबसे छोटी आंत में प्रवेश करता है। जो लार में स्लाइवरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार को सरल शर्करा में विघटित करता है। ठीक है। भोजन में जो ग्रासनली के माध्यम से, ईसोफेगस के माध्यम से जो हमारा सलाइवा है उसके अंदर लाइपेजिमाइन नहीं होता, उसमें
टाइलिन एंजाइम होता है, ये गलत है। और जो ईसोफेगस के माध्यम से आमाशय में परिवर्तित होगा, और जो कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन छोटी आंत में होता है, ये भी ठीक है। यानी इसमें क्या पूछा, गलत पूछा गया है, तो गलत तो यही हो जाएगा। सेकंड, जो मनुष्य में पाचन मुख्य मुख से प्रारंभ होकर छोटी आंत तक जारी रहता है, जो कि लार ग्रंथियों में निकलने वाला एंजाइम टाइलिन, जो भोजन में उपस्थित मांड को माल्टोज शर्करा में अपघटित करता है, स्लाइवरी लाइपेज भी कहा जाता है। फिर माल्टोज नामक एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में लार में उपस्थित लाइसोजाइम नामक एंजाइम अन्य भोजनों में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। इसके अतिरिक्त लार में बाइकार्बोनेट, फास्फेट तथा म्यूसिन, जो कि बफर का कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव नेत्र की संरचना से संबंधित है? तो ये प्लीहा तो अपने जो खून खाने जो ब्लड में पाया जाता है। वर्तिकार ये पुष्प के भाग हैं। वो आइरिस, हाँ आइरिस परितारिका कहा जाता है जिसे, ये आँख का भाग होता है। नेत्र की संरचना से संबंधित है। जो कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है, आइरिस। जो स्टीरियोपीसिस किससे जुड़ी एक विशेषता है? ये आँख से जुड़ी हुई एक विशेषता है। स्टीरियोपीसिस आँख से जुड़ी एक विशेषता है। स्टीरियोकोपिक गहराई धारण के रूप में देखने और गहराई की धारणा बनाने की क्षमता है। यह दूरबीन के दृश्यों कार्यों का एक माप है, अर्थात दोनों ही आँख एक साथ कितनी अच्छी तरह कार्य करती हैं। जो धमनियाँ छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होती हैं, ऊतकों तक पहुँचने पर वे और अधिक पतली नलिकाओं में विभाजित होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें केशिकाएं कहा जाता है। धमनी छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होती हैं, ऊतकों तक पहुँचने पर वे आगे नामक अति छोटी छोटी पतली नलिकाओं में बंट जाती हैं। कोशिकाएं ऊतकों के अपशिष्ट उत्पादों को दूर तक ले जाती हैं, जहां कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों के लिए ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का आदान प्रदान होता है। शिशु के जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती? तो इसके अंतर हमें पता है कि जानुका यानी कि नीकैप नहीं होती। पटेला के रूप में जाना जाता है। स्पाट गोल त्रिकोणीय हड्डी होती हैं, जो फीमर के साथ जुड़ी होती हैं। घुटनों के जोड़ के पूर्व आर्टिकुलर सतह पर को कवर करती और सुरक्षित करती हैं। शिशुओं के जन्म के समय यह नहीं होती, बल्कि नरम उपास्थि में पटेला के साथ होता है, जो अलग 4 साल की उम्र में हड्डी में बदलना शुरू हो जाता है। लगभग जो आसपास से ध्वनि को एकत्रित करता है, उसे क्या कहा जाता है? पिन्ना, जो कि कान के अंदर पाया जाता है। पिन्ना जो ध्वनि को एकत्रित करने के कारण कान के पर्दे तक पहुंचती है। इससे कान के पर्दे में कंपन होता है और बाहरी कान को गुफानुमा रास्ते में आम त्वचा जैसे एक चिकना पदार्थ स्थापित होता है। यही पदार्थ इकट्ठा होकर कान की मोम बनाता है। कंधे की त्रिकोणीय मांसपेशियां हैं। कंधे के लिए होती हैं अपनी डेल्टोइड यानी त्रिभुजाकार डेल्टा जैसी संरचना होती है इनकी। इन मांसपेशियों की ये कंधे के विभिन्न प्रकार की गतिविधियों एवं संचालन करने में सहायता करती है और उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। ह्यूमरस यानी कि ये अपने होती हैं कंधे, बाहाँ से, कंधे से नहीं, बाहाँ जो अपनी बाँ के ऊपरी भाग पर, कंधे से नीचे और बाँ के ऊपरी भाग पर स्थित होती हैं लंबी हड्डी।
इसका विस्तार कंधे से लेकर कोहनी तक होता है। निचले भाग में 2 लंबी हड्डियां होती हैं जिन्हें रेडियस और एल्ना कहा जाता है। आहार नाल में अंगों के द्वारा स्रावित होने वाला कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसमें होता है अपना पित्तरस, अग्न्याशय रस, जो कि हमारी यकृत से स्रावित होता है। जो यकृत के द्वारा स्रावित पित्तरस अग्न्याशय के साथ क्षुद्रांत में छोटे आंत में जाता है और पित्तरस वसा में इमल्सीकरण करता है, जिससे कि वसा के बड़े अणु छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। लाइपेज नामक एंजाइम जो कि अग्न्याशय रस में होता है, इमल्सीकरण में हुए वसा का विखंडन करता है, जो वसा को वसाल्य में गिल्स्टोल में परिवर्तित कर देता है। इस तरह से पित्तरस और अग्न्याशय रस वसा के पाचन में सहायक होते हैं। पेट के द्वारा स्रावित जो म्यूकस की भूमिका क्या होती है, जो कि हमारे पेट की परत की रक्षा करते हैं, ये तो ठीक है। वसा को पचाने के लिए नहीं, वसा पचाने में नहीं, जो भोजन के कीटाणुओं को मारने में नहीं, प्रोटीन को पचाने में नहीं। बलगम कफ फेफड़ों से निकलने वाला एक गाढ़ा तरल पदार्थ है। मनुष्य के पेट में एक खास तरह की बलगम म्यूकस की परत होती है, जिसका निर्माण पेट श्लेष्मा करता है। यह परत पेट की आंतरिक दीवार को नम रखती है और श्लेष्मा परत की रक्षा करती है। हमारे पाचन के तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है, ये हम देख चुके हैं, छोटी आंत। अग्न्याशय रस होता है, पित्तरस स्रावित होता है, वहीं पर वसा का पाचन होता है। प्रवेश रस बाइल जूस कहा जाता है, जिसे लवण एवं वसा छोटी छोटी जो बड़ी बड़ी गोलिकाओं के इमल्सीकरण करती हैं। इस इमल्सीकरण के कारण ही वसा बड़ी बड़ी जो गोलिकाएं हैं छोटी छोटी गोलिकाओं में टूट जाती हैं। लाइपेज नामक एंजाइम जो अग्न्याशय में उपस्थित होता है, इमल्सीकरण हुए वसा का विखंडन करता है और क्षुद्रांत की भीति पर स्थित ग्रंथियों को क्षुद्रांत रस स्रावित करती हैं, जो वसा को वस्यामल और गिल्स्टोल में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। जठर नल, जठर जो अम्ल होता है पेट में स्रावित होता है, किसके द्वारा? ये पारस्परिक कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। यह पाचक रस है जिसका pH मान 0.9 और 3.5 अम्लीय होता है। इसमें 90% जल होता है, 0.5 ऐसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और शेष भाग एंजाइम होते हैं। जठर रस में पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। अस्त्र छोटी उंगली की तरह है, एक बाही ग्रहत भाग से ढका होता है, जिसे विली कहा जाता है। ये किसके अंदर पाई जाती है? अग्न्याशय में पाई जाएगी, पेट में पाई जाएगी। एक गिल्ली के जैसी संरचना छोटी आंत में या पेट में, या ये हमें कई बार छोटी आंत में देखने को मिलती है, कई बार नहीं, हमेशा ही हमें छोटी आंत में देखने को मिलती है। जो भोजन को जिस प्रकार से मनुष्य के द्वारा भोजन ग्रहण किए जाते हैं, भोजन के अधिकांश पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत की भीतरी दीवारों पर उंगली के आकार की असंख्य उभार रचनाएं होती हैं, जिन्हें हम विली कहा जाता है। ये ग्रहण किए गए भोजन में पोषक पदार्थों का अवशोषण जो ग्रहण किए गए भोजन के पोषक पदार्थों का अवशोषण करती हैं। रक्त समूह वाले व्यक्ति सार्वभौमिक या फिर सभी को दे सकते हैं, यानी ओ नेगेटिव वाले व्यक्ति हैं वो सभी को सार्वदाता समूह के अंतर्गत आते हैं।
रक्त समूह सर्वगा ए बी सर्वग्राही होते हैं और इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। ए बी दोनों ही ए और बी में दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, जिसके कारण किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त ग्रहण कर सकते हैं व्यक्ति से रक्त ले सकते हैं। कौन सा परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? केशिकाएं भी कोशिकाएं भी, नसें भी, धमनियां भी विली नहीं है। विली ये परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, जो कि हृदय मानव शरीर तक रक्त का परिवहन करने का कार्य करती है। विली पाचन तंत्र का भाग है और छोटी आंतों में पाया जाता है। मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन के लिए उत्तरदायी क्या होता है? तो इसमें हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है। जो मनुष्य के कारण मनुष्यों में रक्त का रंग, हीमोग्लोबिन के कारण ही मनुष्य के रक्त का रंग लाल होता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती हैं। इसमें एक प्रकार की प्रोटीन होती है जिसमें आयरन उपस्थित रहता है। रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन नामक जो हार्मोन का स्राव किया जाता है? थायराइड ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन का स्राव किया जाता है। कैल्सिटोनिन जो हार्मोन होता है इसमें 32 अमीनो एसिड और पेप्टोइड हार्मोन है। रक्त का कौन सा घटक है जो कि रक्त के थक्का बनाने में सहायता करता है? ये प्लेटलेट जो रक्त के थक्का जमाने में सहायता करती है। जब कोई चोट लग जाती है तो प्लेटलेट्स उसी जगह पर एकत्रित होकर खून को बहने से रोकता है। कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, ब्रोंकियल्स नहीं है। ये फेफड़ों में पाई जाने वाली एक नली है। मस्तिष्क तंत्र का एक हिस्सा है। मस्तिष्क में नर्वस सिस्टम पाया जाता है जो सोचने, समझने या फिर स्मरण के साथ सरकार के विभिन्न अंगों के कार्य एवं सामंजस्य को संतुलित करने में सहायता करता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हमने देख ली थी, कान की हड्डी स्टेपिस। बड़ी हो गई हमारी फीमर। जबड़ा किसका भाग है? जबड़ा हमारी जबड़ा खोपड़ी का भाग है। कौन सी मांसपेशियां कनपटी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती हैं? ये होता है मेसेटर। कनपटी मांसपेशियां केवल स्तनधारी जीवों में ही पाई जाती हैं। जो टीबिया किसका भाग होता है? टीबिया भाग होता है पैर का। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो पैर के ऊपरी हिस्से में जांघ में ऊपरी ओर स्थित होती है। स्टेपिस सबसे छोटी। कोकिकस किसका भाग होता है? मेरुदंड। क्योंकि यह पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की श्रोणि मेखला बड़ी होती है और कोक्सीकस भी ज़्यादा बड़ी होती है। निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? लार पेनल जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायरॉयड ग्रंथि, पैराथायरॉयड, थाइमस, अग्नाशय, आदिवृक्क ग्रंथि, वृषण, अंडाशय, जबकि लार अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? आदिवृक्क ग्रंथि नहीं, पेनल ग्रंथि नहीं, पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि करती है। इसका वजन कितना होता है? 0.5। इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है।